कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। बहुत बुरा लग रहा है। बहुत खराब लग रहा है, रोना आ रहा है। कोहली अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा। क्यों? अच्छा तो खेल रहा था यार। टेस्ट से रिटायर्ड। ठीक है, कोहली लेवल कंसिस्टेंसी पे नहीं खेल रहा था, पर अच्छा तो खेल रहा था। अभी लेटेस्ट सीरीज में जो बीजीटी हुआ था उसमें भी सेंचुरी मारी, जो कई प्रॉपर बैट्समैन के लिए लाइफ लॉन्ग ड्रीम होता है, टेस्ट मैच में सेंचुरी मारना, एक भी सही। और ऑस्ट्रेलिया में तो फिर और बड़ी बात हो गई। तो अच्छा तो खेल रहा था। बुरा तो बिल्कुल नहीं खेल रहा था। और अच्छा खेल सकता था, कोहली से और एक्सपेक्टेड है। तो फिर क्यों रिटायर हुआ यार? ऑल्सो फिटनेस। फिटनेस तो कोहली की ऐसी है कि किसी भी एज ग्रुप के किसी भी प्लेयर से ज्यादा है। तो फिटनेस कैन नॉट बी द रीजन। उसकी एज, ठीक है, एज नंबर होता है बस। पर उस एज में वो शायद 18-19 साल के लड़कों से भी ज्यादा फिट है। फिटनेस का तो कभी इशू रहा ही नहीं। तो फिर क्यों रिटायर हुआ यार? आ, फिर ये मैं आई एम ऑल इन फॉर कि नई टीम बना रही है, नए प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। मैं पूरी मतलब टीम इज ऑलवेज बिगर देन एनी इंडिविजुअल। और अब अगली सीरीज जो इंडिया इंग्लैंड की है 5 टेस्ट की, उससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नई साइकिल भी शुरू हो रही है। पर फ्रैंकली पूरी साइकिल के लिए कोहली सॉलिड कंडीशन में लग रहा था। तो जैसे ओडीआई में वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप देखते हैं ना, कि अगर आप अगले वर्ल्ड कप तक अच्छे से खेल सकते हो तो, नहीं तो बीच में छोड़ने से फिर टीम प्रिपेयर नहीं हो पाती वर्ल्ड कप के लिए। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की अगली पूरी साइकिल के लिए सॉलिड कंडीशन में था यार। क्यों रिटायरमेंट? नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही वो बात। फिर किसी ने बोल दिया कि तो मतलब अब कोहली सिर्फ ओडीआई खेलेगा, तो मैंने एकदम से बोला नहीं नहीं, टी20 खेलेगा। और फिर मेरे को ख्याल आया, नहीं यार, टी20 भी तो छोड़ चुका है वो। टी20 से रिटायर हो चुका है। वर्ल्ड कप जीतने की खुमारी में तब इतना बुरा नहीं लगा कि कोहली अब टी20 नहीं खेलेगा इंडिया के लिए। बट अब जब ये चीज सुनी एकदम से कि अब सिर्फ इंडिया के लिए ओडीआई क्रिकेट खेलेगा कोहली, तो बिल्कुल मतलब हवाइयां उड़ गई। क्यों रिटायर हुआ यार? चलो देखते हैं बाकी फैंस का क्या रिएक्शन है। एंड अगर आप हमारे फैन रिएक्शन में फीचर होना चाहते हैं, अनफिल्टर्ड ओपिनियन एज अ फैन देना चाहते हैं किसी भी मैच के बाद या ऐसी बड़े इवेंट्स पे, तो यू कैन फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन्ड कमेंट, एंड आप हमारे फैन रिएक्शन सेगमेंट में फीचर करोगे। मुझे याद है जब मैं छोटा था, सन 2012-13 में, तब से कोहली मेरा फेवरेट था। और जब भी वो रन स्कोर करता था, सेंचुरी मारता था, इंडिया को जिताता था, मैं पूरे घर में दौड़ता था और बोलता था कोहली ने मैच जिताया, कोहली ने सेंचुरी मारी। पूरे घर में बवाल क्रिएट कर देता था, सब पागल होते थे। फिर हम धीरे धीरे बड़े होते गए, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, बिजी हो गए। बट वन थिंग रिमेंड कॉन्स्टेंट, कोहली को देखना। फिर कोविड-19 के बाद थोड़ा डाउनफॉल आया, 2-3 साल सेंचुरी ड्रॉट हो गया और हम बड़े होते गए। बट उसके बाद जब श्रीलंका के सामने कोहली ने इतने टाइम बाद सेंचुरी मारी थी, मुझे पता नहीं अंदर से क्या हुआ था, मैं वापस से बचपना आ गया था। पूरे घर में दौड़ते हुए चक्कर मारा, वैसे ही चिल्लाया कोहली ने सेंचुरी मार दी, कोहली ने सेंचुरी मार दी। कुछ लोग होते हैं यार जिनसे फीलिंग्स अटैच हो जाती है, दे आर नो लॉन्गर प्लेयर्स या ह्यूमन बींग्स, वो आप खुद को उनमें ढूंढते हो। कोहली वॉज वन ऑफ देम यार। फील तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर आई हैव नो आइडिया हाउ टू डिस्क्राइब माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। बस एक चीज़ बोलूँगा, या सैल्यूट टू अ ग्रेट करियर। जय हिंद कोहली, दिल से यू विल ऑलवेज बी आर फेवरेट। थैंक यू। एब्सोल्युटली विशेष। कुछ चीजें डिस्क्राइब नहीं हो सकती। हम बस वर्ड्स की लिमिटेशन है, जब हम जो हम जितना बोल सकते हैं उतना ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर फीलिंग्स और भी ज़्यादा हैं। 12 मई 2025, एंड ऑफ एन एरा। बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं। ऐसा लगता है कि अभी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता था वो क्रिकेट को, इंडियन टीम को।
but after all, it's his decision, and a wonderful, wonderful career comes to an end. जो अग्रेशन, जो जो चैम्पियनशिप स्पिरिट लाता था वो टेस्ट मैचेस में, इट इज़ अनबीटेबल. कोई उसको कोई मैच नहीं कर सकता है. उसका अग्रेशन, उसकी कैप्टनशिप, अमेजिंग अमेजिंग कंट्रीब्यूटर टू इंडियन क्रिकेट. We all are going to miss him. He was, is, and will always be a legend of this game. And all we can say is thank you. Thank you, Virat. Thank you for the wonderful time we had watching you play. यस दैट्स करेक्ट सैंडी. दुखी मत हो कि वो चीज अब नहीं है, खुश हो कि वो चीज कभी हुई थी. ट्रू, कैन नेवर बी एनीवन लाइक हिम. एंड थैंक यू. So 12th May को at around 12 PM विराट कोहली has hung up his boots in the red ball format. बहुत सारी मेमोरीज है अटैच्ड उसके साथ भाई. उसको इतना आइडलाइज किया है ऑल थ्रू हिज करियर. स्पेशली भाई वो डोमिनेंस, चाहे वो 2016 का डोमिनेंस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार एज ए टेस्ट कैप्टन जीतना हो, एंड ऑल थ्रू हिज करियर उसको आइडलाइज किया, उससे इंस्पायर हुआ है. विराट कोहली की वजह से क्रिकेट देखना चालू किया, क्रिकेट खेलना चालू किया. So for all those Virat Kohli fans, it's quite an emotional day, and not seeing Virat in the white jersey again, so it's quite saddening. And पता नहीं अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है, और कब होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता, और जितना भी बोलो कम ही है. So just quite a tough day for all the Virat Kohli fans. Yes, true, Naman. Quite an emotional moment and unexpected. It's came as a surprise. Surprise गलत कहना होगा. Came as a shock. क्यों was it needed? क्या कोहली अब सही में इतना अच्छा प्लेयर नहीं है कि उसको रिटायर होना पड़ रहा है? I disagree, but जो है सो है. Kohli, you will be missed. You will be very, very missed. Deep in the hearts of all Indian cricket fans, especially me. And one thing I will miss about you is your centuries. बहुत centuries बनाए, and बहुत याद आएगी, बहुत ज़्यादा, especially in whites. And एक और चीज़ जो हमेशा होगी and हमेशा होती रहती थी कि comparisons बहुत होते थे with Sachin Tendulkar and all, but comparison अलग भी करे अगर, so you are best in your generation. No one is like you, and we'll miss you a lot, and looking forward to see more of you in the one day format, and looking forward to lifting the 2027 World Cup. Thank you. Yes, thanks Vijay Shekhar, and absolutely agreed. Comparisons नहीं करने चाहिए. अलग अलग जनरेशन, अलग अलग एरा के प्लेयर्स में तो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए. सेम जनरेशन सेम एरा में भी नहीं करने चाहिए. सचिन अपनी जगह कमाल था, कोहली अपनी जगह कमाल है, एंड वी आर ग्लैड कि ये दोनों इंडियन क्रिकेट के लिए खेलते थे. पर अब क्यों, क्या, कैसे, सब एक तरफ. बस एक ही बात बोलनी है. थैंक यू विराट किंग कोहली, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एवर, जिसने सारी दुनिया में मचाई, सारे दुनिया के बॉलर्स को नचाया. जब स्ट्रगल किया तो ड्रास्टिक चेंजेस किए. रिमेंबर जिमी एंडरसन के अगेंस्ट उसको काउंटर करने के लिए उसने अपना स्टांस चेंज कर दिया था और कॉन्कर किया था. उसकी कुछ इनिंग्स की अगर बात करूंगा तो बहुत गलत होगा, क्योंकि उसका पूरा करियर ही एक हाईलाइट था. एंड डोंट फॉरगेट द कैप्टनसी, बिकॉज उसकी कैप्टनसी में हमारी टेस्ट टीम खतरनाक थी एकदम. Thank you for everything, Virat Kohli. Have a happy retired life, but Test cricket would never be the same without you.